सुन्नत फूड तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नुस्खा। सिरिलैक और फूड सप्लीमेंट से बेहतर बच्चों और बड़ों के लिए बेहतरीन ताकतवर ग़िज़ा तलबीना जिस्म में आयरन और कैल्शियम को पूरा करता है। सुन्नत फूड तलबीना पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, इलायची, कलवंजी, खजूर, जौ और नारियल की भारी मिकदार अज्जा से तैयार करता। सुन्नत भी, सेहत भी और ग़िज़ा भी। सिर्फ सुन्नत फूड कंपनी का तलबीना इस्तेमाल करें। राब्ता नंबर 0331-860-1606 और 064-240-5117। दुश्मनों के नरगे में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में जो सियासी इक़्तिसादी बहरान आया हुआ है वो एक भड़कती हुई आग की शक्ल में हमारे सामने, और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है कि हमारा मुआशरा बहुत तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहा है। रिश्वतखोरी है, हलाल और हराम का फर्क मिट गया है, हर शख्स ज्यादा से ज्यादा दौलत बटोरने की दौड़ में लगा हुआ है और मुल्क व कौम के मफाद से ऐसा लगता है कि कतई नजर की हुई। इस जैसे मौके पर जबकि कोई शख्स किसी ऐसे मनसब या ऐसे मकाम पर हो जहां वो कुछ हालात की इस्लाह कर सकता हो, उसका तो फरीजा ये है कि वो अपनी मकदूर की हद तक, अपनी इस्तिताअत की हद तक अपने इख्तियार को और अपने इक़्तिदार को उन हालात की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन वो अब आम लोग जिनके हाथ में न इक़्तिदार है और न उनके हाथ में कोई कुदरत है कि वो हालात को तब्दील कर सकें, उनके लिए राह अमल क्या है, उनको क्या करना चाहिए। तो कुरान करीम ने इस जैसे मौके के लिए एक हिदायत अता फरमाई है और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह भी फरमाई। वो ये है कि ऐसे मौके पर हमारी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि हम बैठकर मजलिसों में तबसरा करते हैं, तबसरे करते हैं, कयास आराइयां करते हैं और उन कयास आराइयों की बुनियाद पर अफवाहें फैलती हैं और उन अफवाहों ने वो अफवाहें हालात की इस्लाह करने के बजाय जलती हुई आग पर तेल का काम देती हैं। उन अफवाहों के नतीजे में जो इफ्तराक व इंतशार फैला हुआ होता है, उस इफ्तराक व इंतशार में मजीद इजाफा और नफरतें और बढ़ती हैं। कौम और मुल्क और मिल्लत पहले से ज्यादा टुकड़ों में बंटती और फायदा उसका कुछ भी नहीं। अगर बैठकर तबसरे करते रहें, मजलिसें अपने तबसरों से आबाद करते रहें, तो उसका कोई फायदा हालात की तब्दीली पर नहीं पड़ता। लिहाजा ऐसे मौके पर दो चीजें हैं जिनकी तरफ कुरान और सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। सबसे पहले तो यह हुक्म दिया है एक हदीस में रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हारे हुक्मरान और तुम्हारे असहाब इख्तिदार वो अगर कोई फसाद फैला रहे हैं या गलत रवि का शिकार हैं या जुल्म और सितम कर रहे हैं, तो रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा काम सबसे पहले यह है कि अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, उससे मांगो कि हम इस मुसीबत के शिकार हैं, उस मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह कोई हमारे पास कोई वसीला नहीं है सिवाय आपकी जात है कि आप अपने फजल करम से हमें ऐसे आदिल और मुनसिफ हुक्मरान अता फरमा दीजिए और हमारे हालात को आप दुरुस्त फरमा दीजिए। ये दुआ करने की तलकीन नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसके हाथ में कोई इख्तिदार नहीं, जिसके पास कोई इस्तिताअत नहीं कि वो हालात को तब्दील कर सके। जैसे हम लोग आम लोग। अब ये बताइए कि अगर बैठकर तबसरे करते रहें और उससे अपनी मजलिसें आबाद करें, उसमें किसी की ग़ीबत होगी, किसी पर बोहतान लगेगा, किसी की बेइज्जती होगी, किसी को बुरा भला कहा जाएगा। नतीजा ये कि बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते, हमने अपने सर और गुनाह लाद लिए। न जाने कितनी ग़ीबतें हैं, न जाने कितने बोहतान हैं, न जाने कितने लोगों की हद के इज्जत है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो ये गुनाह पर और गुनाहों का इजाफा हो रहा है, खराबी पर और खराबी बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर यही वक्त जो हम इस बेकार मशगले में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार नहीं मुज़िर मशगले इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका आधा वक्त भी हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू में खर्च कर दें, तो ये बताइए सारी कौम, सारी उम्मत अगर दुआओं पर लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने पर लग जाए, हालात को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू की कुदरत का वास्ता दे, उसकी रहमत का वास्ता दे और कुदरत और रहमत का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ये सारे हालात जिन्होंने हमें तबाही के किनारे पर पहुंचाया हुआ है, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपका दर खटखटा सकते हैं, आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं। कुदरत आपकी है,
रहमत आपकी है, मालिकुल मुल्क आप हैं, तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा करने वाले आप हैं, बियदिकल खैर, और खैर जो कुछ है वो आपके कब्जे कुदरत में है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, आप हर चीज पर कादिर हैं। अगर पूरी कौम वो इन फजूल मजलिसों से के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एहतमाम कर ले, तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल व करम से यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हालात बदल जाए।